चलिए शुरुआत करेंगे उड़ीसा की खबर के साथ। उड़ीसा दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। कई कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डीजीपी सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज उड़ीसा के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि डीजीपी सम्मेलन के समापन सत्र को, यानी कि जो समापन दिन है आज, उसको संबोधित भी करेंगे। तो कई मायनों में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा खास हो जाता है। देखिए, बीजेडी की सरकार के बाद, लगभग 15 साल की सरकार के बाद बीजेपी ने यहां सरकार बनाई राज्य में, और इसके बाद ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और समापन प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ होगा। तो बीजू जनता दल के 15 साल के शासन को उठा के फेंक दिया था बीजेपी ने। इसके बाद ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ है। डीजीपी सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज ओडिशा के दौरे पर हैं। कई कार्यक्रम हैं इस बीच, उनमें हिस्सा लिया जाएगा। पीएम हिस्सा लेंगे उसमें। तो आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें हिस्सा लिया जाएगा। और देखिए, आपको बता दें इस दौरे के भी कई मायने हैं। गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का दौरा। चूंकि लगातार आपको बता दें कि कई मायनों में दौरा खास है और इसी बीच आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से बने हुए हैं। देखिए आनंद, डीजीपी सम्मेलन में आज समापन दिन है। प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। समापन सत्र में, कह सकते हैं समापन के दिन में वो संबोधित भी करेंगे। देखिए, शुरुआत की थी गृह मंत्री अमित शाह ने और समापन किया जाएगा। कई मायनों में दौरा खास हो जाता है, जरा जानकारी। दौरा बहुत अहम है क्योंकि तमाम प्रदेशों के डीजीपी इस दौरान इस समारोह में मौजूद रहेंगे। और दरअसल इस पूरी कवायद करने का सिलसिला इसलिए जरूरी है क्योंकि देश भर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। और यही कारण है कि जब खुद होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, तो उसकी अपनी अहमियत होती है। और देश भर में शांति, सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जब संबोधन दिए जाते हैं, चर्चाएं की जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं एक रिजल्ट निकलता है। और यही रिजल्ट को इम्प्लीमेंट हर डीजीपी अपने स्टेट में करता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि वो सिक्योर रहे, सेफ फील कर सके। और उसको लेकर ही जब प्रधानमंत्री खुद संबोधन देंगे तो वो प्रधानमंत्री भी मोदी मंत्र देंगे, कैसे सेफ्टी सिक्योरिटी को देखा जा सके, जिससे जनता को सेफ महसूस हो सके, सहूलियत मिल सके और जीना आसान हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम चीजें सेफ्टी और सिक्योरिटी पर डिपेंड करते हैं। जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो तमाम डीजीपी सुनते हैं कि कैसे इसको लेकर जो तमाम पीएम बोलेंगे तो उन पे इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं, कैसे कैसे लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या खड़ी होती है उसको ठीक किया जा सके। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा संबोधन आज प्रधानमंत्री देंगे। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद इस प्रोग्राम का समापन होगा। दरअसल शुरुआत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की थी और संबोधन जब प्रधानमंत्री देंगे तो उसके बाद समापन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी बैठक के लिए प्रधानमंत्री उड़ीसा पहुंचे हुए, भुवनेश्वर पहुंचे हुए, जहां उनके संबोधन में मोदी मंत्र दिया जाएगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सिचुएशन ठीक रखनी है, कोई भी क्रिमिनल कभी भी प्रशासन को चुनौती ना दे सके, जिससे शांति रहे एरिया में, सहूलियत रहे, जिससे जीडीपी से लेकर तमाम इन्वेस्टमेंट सब चीजें प्रॉपर तरीके से चले। जी दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुचारू हो, इस पर पूरा ख्याल रखा जाएगा। आनंद, देखिए तमाम तैयारियां क्या कुछ की गई हैं, चूंकि गर्मजोशी के साथ हमेशा प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। ओडिशा इसलिए भी बहुत खास है कि लंबे जो शासन बीजेडी का था, बीजू जनता दल का था, उसके बाद बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाई है, तो जाहिर सी बात है उत्साह दोगुना ही होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। लंबे शासन के बाद बीजू जनता दल की सरकार हटाने के बाद बीजेपी की सरकार बनी है, जनता ने समर्थन दिया, जिसके बाद ये सरकार बनी। अब जब खुद इतना बड़ा प्रशासन वहां पहुंचेगा, अमला इतना पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं बड़ा मंथन किया जाएगा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और भुवनेश्वर, आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो उनको देखने को लेकर, उनको सुनने को लेकर एक आज भी बड़ा तबका उनके सामने खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, उसको क्या रिजल्ट निकलता है। तो एक अच्छी खासा जनसंख्या के लोग आज भी प्रधानमंत्री को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लंबा अनुभव रहा है पीएम का, प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, प्रशासक के तौर पर एक अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं कैसे चलाना है। और लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर की सबसे बड़ी समस्या रहती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल उठते हैं
यही कारण है कि लंबे अनुभव का इस्तेमाल सीधे प्रधानमंत्री करेंगे और कहीं ना कहीं तमाम जो डीडीपीज हैं, जो डीजीपी है अलग अलग प्रदेशों के, वो वहां पहुंचेंगे तो उनको मोदी मंत्र दिया जाएगा कैसे अपने राज्य को सेफ रखना है और इन तमाम एंटी नेशनल एलिमेंट से बचाना है, क्योंकि आज भारत एक उभरती ताकत है। दुनिया उस भारत को देखती है, जहां विकसित राज्य भारत को देखते हैं तो वही इंटरनेशनल्स भी भारत को देखते हैं और उसको आस्थिर करने को लेकर आप लगातार डीप की बातें देख रहे हैं। तमाम लोग, एक अच्छा खासा वर्ग है जो भारत को स्टेबल करने को लेकर लगातार बड़ा रहता है, तो उसको लेकर जो इंटरनल थ्रेट्स हैं उस पर बात की जाएगी, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उस पर बात की जाएगी और भारत को कैसे विकसित और किया जा सके। इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा अमला रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, उसको कैसे सिक्योर किया जा सके उसको लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और भारत को विकसित भारत बढ़ाने को लेकर, आगे बनाने को लेकर कई मुद्दों पर बात होगी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी का आज ओडिशा का दौरा है, कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीजीपी सम्मेलन को संबोधित भी किया जाएगा।